हेलो दोस्तों। हम करंट अफेयर की बात कर रहे हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए एकदम। न्यूज़पेपर की करंट अफेयर है जो मैंने खुद बनाई हुई थी। देख रहे हैं आप, कटिंग वटिंग इसमें है। तो ये मेरे हाथ के नोट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आप अगर पेज मैं जितने वीडियो में डालूंगा, अगर देख लेंगे आप, तो वहाँ से आपका करंट अफेयर बहुत मुश्किल ही, रेयर है, बाहर जाए। ठीक है, रेयर मैं कह रहा हूँ। अगर 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे तो 12-13 क्वेश्चन इस जो आप देख के जाएंगे ना वीडियो मेरे, यहीं से मिलने वाला है। आप ट्रस्ट करें, जहाँ आप खुद देखेंगे ऐसा है, मिलेगा आपको। ठीक है, तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर में। देखें क्या है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या लिखा है। माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप है। ठीक है, क्या माइग्रेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप ये अनाउंस की है यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है, इंग्लैंड ने। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने। इसमें क्या है, ट्रांसफ़र, क्या इन्होंने क्या ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र एजाइलम सीकर्स नॉट कंसीडर बाय यूके टू रवांडा। क्या हुआ था अभी, रवांडा के बहुत सारे लोग क्या पहुंच गए थे, वो कहाँ पहुंच गए थे, इंग्लैंड पहुंच गए थे। तो उनको यूके गवर्नमेंट क्या कंसीडर नहीं कर रही है क्या, एजाइलम सीकर, तो उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया है, डिपोर्ट करने की बात कर रही थी। ठीक है, तो इसके लिए ये वहाँ पर एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था, तो उसको बोलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब पोबितोरा जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये न्यूज़ में थी। ठीक है, ये क्यों फेमस है पहले देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप देखिए ये लोकेशन कहाँ है। इसकी लोकेशन है, ये सर्दर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर इन असम। एकदम एकदम ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे लिख देगा नॉर्दर्न बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर इन असम, क्वेश्चन आपको गलत लगने लगेगा। आपको पता तो रहेगा लेकिन आप भूल जाएंगे वहाँ पे। ऐसे ही होता है, डाउट क्रिएट, ऐसा मेरे साथ भी होता है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, सर्दर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर इन असम, ये एकदम याद कर लीजिए बिल्कुल। और ये क्या है, लार्जेस्ट सेंचुरी, लार्जेस्ट सेंचुरी फॉर इंडियन राइनोज की, इंडियन राइनोज की सबसे बड़ी ये क्या है, अभ्यारण्य या सेंचुरी है। ठीक है, राइनोज के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, राइनोज की जो संख्या थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। राइनोज की क्या संख्या बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, जब बढ़ गई थी तो यहाँ से ट्रांसफ़र करने के लिए, ये न्यूज़ में थी, यहाँ से कुछ को किसी और में सेंचुरी में उसे ट्रांसफ़र कर रहे थे। ठीक है, भेज रहे थे। ठीक है, तो वन हॉर्न राइनो जो है उसके बारे में थोड़ा जान लें। इसका जो आईयूसीएन स्टेटस और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है, इसका वल्नरेबल स्टेटस है। ठीक है, ये भी याद रखना जरूरी है बिल्कुल। और ये हर्बीवोरस है, तो मतलब फीडर ऑन घास खा के जीवन अपना व्यतीत करते हैं बिल्कुल। ठीक है, और कुछ और जो सेंचुरी हैं जो असम पाई जाती है वो देख लीजिए, द्योपर झील है। ठीक है, ऐसे गर्म पानी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाओ खोआ वाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये सारी असम की हैं। ठीक है, आप ये इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, क्योंकि मैंने ये इंपॉर्टेंट है, कुछ और सेंचुरी जो है असम की वो भी मैंने ऐड ऑन कर दी है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आता है एलिमिनेट करने का, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आराम से। अब ये देखिए आप, अब राइस कल्टीवेशन के बारे में देख लीजिए। इसमें मीथेन के कैसे इमिशन होता है, कौन कौन चीज़ें होती हैं, ये पूरे डिटेल है इसमें। देखिए क्या है, राइस कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन की वजह से क्या हो रहा है, मेथेन क्या होता है, राइस कल्टीवेशन से क्या होता है, मेथेन एमिशन होता है। ठीक, और मेथेन एमिशन किससे वजह से होता है, लाइव स्टॉक की वजह से होता है। ठीक है ना। ठीक है, जीरो टिल क्या है, जीरो टिल मेथड ऑफ वीट, एक मेथड है जो क्या करता है, वीट में यूज होता है जीरो टिल मेथड। ठीक, शोइंग इज ए इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली होता है जो मेथड। ये कौन सा मेथड है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा भाई, सोच लीजिए। जीरो टिल मेथड कौन सा है, मेथड ऑफ वीट है, वीट सोइंग, मतलब जो गेहूं को लगाने की जो बोने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं जीरो टिल। ठीक, उसको इको फ्रेंडली, कैसी है, इको फ्रेंडली है। ठीक है, तो क्या है, इन मल्चिंग इंक्रीज द सॉयल, मल्चिंग क्या करता है, इंक्रीज करता है सॉयल की क्या, फर्टिलिटी। मल्चिंग भी ऐसे, मल्चिंग क्या है, मल्चिंग जो होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है सॉइल की फर्टिलिटी को, और कंजर्व करती है क्या, सॉइल मॉइस्चर को। मतलब उसका मॉइस्चर है, जो गीलापन है उसका, वो क्या करती है, उसे कंजर्व करती है, सूखने नहीं देती। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा और इसके बारे में। जो लेस मेथेन क्या होगी, रिलीज होगी कैसे, ड्यूरिंग एनरोबिक
एनरोबिक एरोबिक राइस कल्टीवेशन, ठीक है। और डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट करें क्या, देख लीजिए आप, जो डायरेक्ट राइस होता है ना, डायरेक्ट हम जैसे राइस को बो दें, ठीक है, तो उसमें क्या हो, लेस वाटर की आवश्यकता होगी, क्या होगी, वाटर कम इसमें कंज्यूम होता है, ठीक। अगर हम प्लांटेशन करते हैं राइस का, तो क्या होता है, ज़्यादा, देखो ना, एज अ कंपेयर क्या है, एज कंपेयर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस इन वाट, ज़्यादा का पानी की जरूरत होती है ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि हमें खेत को भरना पड़ता है पूरा, फिर उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो वाटर कंज्यूम ज़्यादा होता है ट्रांसप्लांटेशन में, कंपेरिजन देन डायरेक्ट सीड राइस, जो डायरेक्ट हम बो देते हैं, ठीक है। ये इसमें मेथेन कम रिलीज होती है जब डायरेक्ट हम बोते हैं, ठीक है, ये याद रखना आप। और इसमें क्या है, बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस करते हैं मेथेन, एक बार ये इंपॉर्टेंट है, कोई ये नहीं समझ पाएगा, बैक्टीरिया भी मेथेन प्रोड्यूस करते हैं, तो बैक्टीरिया भी मेथेन प्रोड्यूस करते हैं इन ट्रांसप्लांटेशन एनरोबिक कंडीशन, ठीक है। किस कंडीशन में ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, जब बोते उसको धान जो लगाया जाता है, तब क्या एनरोबिक कंडीशन होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू क्या होता है राइस का, तो बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है, मेथेन गैस रिलीज होती है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। आगे देख लेते हैं इसी में क्या है, ये है गोल्ड फिश। गोल्ड फिश को, ये गुजरात की स्टेट फिश को इसे डिक्लेयर किया गया है, स्टेट फिश ऑफ गुजरात, ठीक है। इसको दूसरा नाम भी है, क्या है, ब्लैक ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर, ठीक है, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। फाउंड इन, कहाँ पाई जाती है, पर्शियन गल्फ से लेके कहाँ, पैसिफिक ओशन तक पाई जाती है, ये गोल्ड फिश होती है, ठीक है। यूज्ड एज अ, क्या, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए इसे यूज़ करते हैं इन मैनी कंट्री, बहुत सारी कंट्री में क्या, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है इसे, ठीक है। और और देख लीजिए इसको, क्या, एयर ब्लेडर होता है इसका, गोल्डफिश का, वो एक्सपोर्ट होता है कहाँ, चाइना में, हांगकांग एंड अदर एशियन कंट्रीज़ में, इसका यूज़ करते हैं वो मेडिसिनल में, ठीक है, एयर ब्लेडर का, गोल्डफिश का, इसीलिए एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इससे आप याद कर लीजिए पूरा, कहीं ना कहीं इससे अगर क्वेश्चन बनाएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या है, मनरेगा के बारे में बात कर रहा है, मनरेगा, एम, महात्मा गांधी, नेशनल रूरल, जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के ये मिनिस्ट्री अंडर आती है। ये कह रहा है क्या, जो ग्राम सभा है, ठीक है, ग्राम सभा शेल मॉनिटर एग्जीक्यूशन वर्क अंडर मनरेगा, ठीक है। कौन करती है, मनरेगा जो होता है इसका काम कौन देखता है, कौन मॉनिटर करता है, ग्राम सभा मॉनिटर करती है, ठीक है। फिर क्या कह रहा था, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉर द मनरेगा वर इशूड बाय क्या, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है वो करता है, ठीक है, इसको ऑडिट जो करता है, ठीक है। मनरेगा की जो रिपोर्ट, अब मतलब जो स्टैंडर्ड होता है उनको कौन ऑडिट करता है, क्या, CAG करता है, और मॉनिटर कौन करता है, ग्राम सभा करती है, ठीक है। किसकी मिनिस्ट्री में आती है, रूरल रूरल डेवलपमेंट की, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आगे देखते हैं। ये अब देख लीजिए कोप के बारे में, अभी कोप हुआ है जो 28 दुबई में। अब पूछ सकता है कौन कहाँ हुआ, मैच करने को दे दे। देखिए कोप 25 जो हुआ था वो मैड्रिड स्पेन में हुआ था, ठीक है। और कोप 26 जो हुआ है ग्लासगो में हुआ था, ठीक है। ऐसे ही कोप 27 जो है ये कहाँ हुआ था, इजिप्ट में हुआ था, शर्म अल शेख में, ठीक है, इजिप्ट में हुआ था, ठीक है। जो 28 वो दुबई में हुआ है, अभी याद है आपको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे हैं बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और और बात करते हैं आगे, ये देखिए, ये क्या है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, क्या है, इंडो पैसिफिक जो टर्म है ना, इसको दिया था जापान के जो प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था, अभी जो उनकी डेथ हो गई थी, किसी ने मार दिया था वो, क्या ना, शिंजो एबे, हाँ, उन्होंने ये टर्म दिया था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ठीक है। ये टोक्यो में हुआ है, किसने लॉन्च किया था, US, ठीक है, US ने, एंड कंपो ऑन कंट्री एंड US एंड कंट्रीज ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन, और जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्री आती है वो इसमें उसके थ्रू लॉन्च किया गया है, ठीक है। क्या करना है, क्या अवॉइड करना है, अवॉइडिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन अ फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है। कुछ रिस्ट्रिक्शन जो लगाए गए हैं अवॉइड करना है उनको, अवॉइडिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पे, ठीक है, याद रखना है, ठीक है।
आगे देख लेते हैं। मीथेन गैस के बारे में थोड़ा और डिटेल है इसकी, देख लीजिए। मीथेन गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, रिमेन्स एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर फॉर ओनली 10 ईयर। ये कब तक रहती है? 10 सालों तक ये एटमॉस्फेयर में रहती है। ये ऐसे क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होंगे जो ऐसे सॉल्व होंगे। मोर पावरफुल वार्मिंग इम्पैक्ट देन CO2। CO2 से ज़्यादा ये क्या है, इसकी पावर है, वार्मिंग पावर, मतलब गर्म करने की क्षमता क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इस इफेक्ट इज 28 टाइम्स ग्रेटर देन CO2 ओवर 100 ईयर टाइम स्केल। अगर 100 साल का पूरा एक स्केल, टाइम स्केल देखें तो CO2 से कितना ज़्यादा घातक है या इफेक्टिव है? 28 गुना ज़्यादा है, ठीक है, 28 टाइम ग्रेटर देन, ठीक है। ये कहाँ से, अभी बात कर दी है, लेविस्टोक कहाँ से निकलती है? लेविस्टोक से निकलती है, ठीक है। और देखो इफेक्ट क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ठीक है। और और ये क्या है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। यहाँ से भी क्या होती है, निकलती है मीथेन गैस, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, आगे और क्लाइमेट पॉलिटियन कुछ होते हैं, उनसे भी निकलती है, ठीक है। आगे और में डिटेल है इसकी, देख लीजिए पूरा। आज मीथेन के बारे में सही से जान जाएंगे आप। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, ये देखिए, ये, हाँ ये देखिए आप, ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और ये लिखे दो, ये देखिए जैसे मैं बता रहा था, नाइट्रस ऑक्साइड से कितना कितना टाइम्स और CO2 से ज़्यादा कम, ये इफेक्टिव है, 265 टाइम, ठीक है। जो है ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड है जो, ठीक है, ये इतना टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है, ये इतने ज़्यादा पावरफुल है। किसके कंपेरिजन कर रहा है? CO2 से, ठीक है। और ये देखिए फ्लडेड जो राइस फील्ड होती है, यहाँ से निकलती है। जो फ्लडेड राइस राइस जो फील्ड होती है, वहाँ से लैंड फील्ड से निकलती है, ठीक है, लैंड फील्ड से लैंड फील्ड से डिस्कार्डेड होम हाउस होल्ड वेस्ट से भी निकलती है। ये नए नए टर्म आ रहे हैं भाई, न्यूज़पेपर में ये सब नए नए टर्म आ रहे हैं। हाउस होल्ड वेस्ट से भी निकलती है, फॉसिल फ्यूल से निकलती है, वेटलैंड से भी निकलती है, टर्माइट से भी निकलती है। अब ये इतने सारे नीम आपको नाम मिल जाएंगे ना, आप क्वेश्चन मतलब मैथी से आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से भी निकलती है, दिल्ली में जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट लगाया गया है, फैसिलिटी दी गई है, तो वहाँ से भी निकलती है। कुछ सम इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू भी निकलती है। तो मतलब कितना ओवरऑल, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सब जो ऑल ऑफ द अबव सारे आंसर मार देने होते हैं, ठीक है। आप याद कर ले तो अच्छा है, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल होगी मीथेन के बारे में, आज बहुत अच्छी डिटेल हुई है। और आप लोग सपोर्ट करते रहिए और इसको देखते रहिए, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं बनाते रहे, बनाएंगे बनेंगे जरूर। आपको टेस्ट सीरीज दीजिए, चाहे यूपीसी यूपीसी प्रीलिम्स, आप क्वेश्चन देखने को कन्फर्म में मिलेगा। ये मुझे, मैंने लास्ट टाइम में भी नोट्स बनाए थे, उसमें से मेरे 12 से 14 क्वेश्चन फंसे थे, और मैंने नोट्स 50-60 पेज के बनाए थे, ठीक, केवल। तो आप भी अगर कर पाएंगे एफर्ट तो अच्छा रहेगा, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब करिए आप, थोड़ा लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को, जिसको आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।